समापन समारोह के दौरान आज पुरस्कार प्राप्त करने वाले चारों व्यक्तियों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। इसके साथ साथ बिहार भारतीय सम्मान से पुरस्कृत श्री राम भगवान सिंह को भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। विगत कई वर्षों से पुस्तक मेला में अगर आप देखें तो इसकी रौनक बढ़ती ही जा रही है। हर वर्ष इस मेला में आने वाले लोगों की संख्या अगर आप देखें तो बढ़ती जा रही है। पिछले बार लगभग 6.5 लाख लोगों से ज्यादा संख्या में लोग आए थे। इस वर्ष इसके समय में परिवर्तन के कारण बच्चों की परीक्षाएं सामने है, कुछ संख्या में कमी आई है, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी संख्या में बिहार के लोग इस पुस्तक मेला में आते रहे हैं, वह हमारे लिए एक उत्साहवर्धक बात है। आपको शायद ज्ञात हो कि इस पूरे देश में टॉप 3 अगर जगह देखें जहां पर पुस्तक मेला में लोग ज्यादा सहभागिता देते हैं तो उसमें पटना भी एक है। यह बताता है कि इस राज्य में कला, संस्कृति, साहित्य के प्रति लोगों में कितना प्रेम है, कितना झुकाव है, उसके प्रति कितना लोगों के मन में रुझान है। और यह हमारी धरोहर भी है। बिहार का बहुत ही पुराना ऐतिहासिक स्थान रहा है। पुराने जमाने में कला, संस्कृति, साहित्य को काफी प्रश्रय दिया जाता था और यही कारण है कि आप बहुत सारे कलाकार को देखेंगे जो यहाँ से निकले, यहाँ से उन्होंने ख्याति पाई। उनकी कलाकृतियां आज भी कई 100 साल बाद भी उतने ही चाव से लोगों द्वारा देखी जाती है और उसकी प्रशंसा की जाती है। हम लोगों का प्रयास होना चाहिए कि अपने राज्य की इस जिज्ञासा और इस भावना को हम और हवा दें। हमारा प्रयास हो कि आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा लोग आए। और जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पर साहित्य, पेंटिंग, कला, अलग अलग विधाओं की चीजें से आप परिचित हो पाएंगे। आप यहाँ आते हैं तो सिर्फ आप पुस्तक नहीं देखते हैं, आप उन बाकी चीजों से भी रूबरू होते हैं जो आपके मन के इन भावों को उद्वेलित करती है। और यह एक बहुत ही अच्छी बात है। जिन लोगों को पुरस्कार दिया जाता है वह तो इस हमारी कला संस्कृति के वाहक हैं ही, लेकिन जो लोग आते हैं, इन चीजों को देखते हैं, इसमें अपनी सहभागिता देते हैं, हमारी यह अपेक्षा होती है कि इन चीजों का जब वो अपने घर जाएंगे, अपने आस पड़ोस में बात करेंगे तो वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम करेंगे। क्योंकि आज के इस युग में जब सामान्यतः सभी जगह पर इंटरनेट और बाकी तकनीकी विकास के कारण पुस्तकों में, खासकर भौतिक स्वरूप में पुस्तकों में लोगों की रुचि कम होती जा रही है। यह एक यूनिवर्सल ट्रेंड है, परंतु फिर भी इन सभी चीजों के बावजूद बिहार में आप देखेंगे तो यह उल्टा है। यहाँ पर आने वाले दिनों में अगर आप पूरे ट्रेंड को देखें तो हर साल लोगों की संख्या बढ़ती जाती है। लोग जो आते हैं यहाँ पर पुस्तक मेले में आते हैं, इनकी संख्या बढ़ती जाती है। हमें चाहिए कि हम इस परंपरा को और आगे कैसे संवर्धित करें, उस प्रयास में हम काम करें। जैसा कि आयोजक ने भी बताया है कि 24वें आयोजन दिसंबर में होने के बाद अगले साल इसका एक काफी बृहद स्वरूप रहेगा। शायद अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप की बात हो रही है कि हम कैसे इसे अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप में इस पुस्तक मेला का आयोजन करें। प्रयोजन ये होता है कि अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग देशों से लोग आते हैं। आप जब उनके साहित्य को देखते हैं, उनके पुस्तकों को देखते हैं, उनकी कलाओं को देखते हैं, तो आप दूसरे देश की चीजों के प्रति एक्सपोज होते हैं। आप देखते हैं कि क्या क्या चीजें और हैं जो शायद हमारे यहाँ नहीं है, बाहर की जगह पर है।
और ये अपने आप में बहुत बड़ी शिक्षा है। इसलिए इस प्रकार के आयोजन का हर जगह काफी राज्य के द्वारा और लोगों के द्वारा सहयोग किया जाता है। यह एक बहुत ही अच्छी परंपरा है, हमें चाहिए कि हम इसको और आगे बढ़ाएं। राज्य में अगर आप देखेंगे तो विगत कुछ वर्षों में कई ऐसी गतिविधियां हुई हैं जहां हम लोग चाह रहे हैं कि कला को और साहित्य को और प्रोत्साहित कर सके। और आप नतीजा आप देखेंगे कि यहाँ के कई युवा पीढ़ी के लोग, रणधीर ने आपसे बात की है लेकिन आपको शायद नहीं पता, अपने आप बहुत ही अच्छे कलाकार हैं। मैंने व्यक्तिगत तौर पे इनके परफॉर्मेंस को देखा है, इसलिए मैं कह सकता हूँ। लेकिन जो इनकी वेदना थी आपने वो भी सुनी कि 20 साल हो गए इन्हें अपने आप को पहचानने में और अपने औचित्य को लोगों को बताने में। यह कमी है, हमारी कमी है कि अभी भी कला में यदि कोई जाता है तो परिवार के लोग समझते हैं कि पता नहीं यह काम तो है, लेकिन जीवन यापन के लिए क्या करना है, वो क्या करेगा। यह प्रश्न बहुत ही स्वाभाविक होता है कहीं भी कि अगर कोई कहे कि मैं पेंटिंग करता हूँ या मैं रंगमंच पे करता हूँ कि ठीक है, ये तो है, इसके अलावा परिवार चलाने के लिए क्या करोगे। यह एक ऐसी मानसिकता है जो एक दिन में बदलने वाली नहीं है, यह धीरे धीरे बदलेगी। कुछ चीजें पहले से बदली है, जो 30 साल पहले हम लोग देखते थे, अगर उससे कंपेयर किया जाए तो आज के समय कुछ मानसिकता बदली है। कई परिवार में बेटे को बेटी को लोग कला के प्रति अगर देखते हैं कि उसके मन में रुझान है तो उसको प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन अभी भी इसमें काफी समय आएगा। और मुझे पूरा विश्वास है हम लोग के रहते ही ऐसी परिस्थिति बनेगी जब हम उसी गर्व के साथ कह सकेंगे कि मेरा बेटा रंगमंच में काम करता है, जिस गर्व के साथ हम कहते हैं कि मेरा बच्चा इंजीनियर है या डॉक्टर है। और यह परिस्थिति आएगी और समाज विकसित तभी होगा जब सभी चीजों को हम समान महत्व देंगे। आपके अंदर की कला जो भी है उसे हम उतारें और उसको लोगों के सामने लाएं। यही समाज का, इस फैसिलिटेटर का रोल का काम समाज का होना चाहिए। बाकी जो उसमें टैलेंट है, जो उसमें मेधा है, उसे हमें बांधना नहीं चाहिए। इस बंधन से कई बार आप पाते हैं कि जो उसकी अपनी टैलेंट है वो आगे नहीं बढ़ पाती है, बल्कि आप उसे जबरदस्ती किसी क्षेत्र में भेज देते हैं। कई बार आप देखेंगे बच्चे ने कहा कि मुझे पेंटिंग करना है, लेकिन कहा नहीं तुम्हें डॉक्टर ही बनना होगा क्योंकि हमारे घर में सब डॉक्टर हैं। उस बच्चे का मन मेडिकल की पढ़ाई में लगता है और अपना काम भी नहीं कर पाता है। ये सब जो अंतर्द्वंद है समाज का, यह बदलेगी। इसमें जितनी व्यापक चर्चा हो, जितनी बातें हो, वो कुछ दिन बाद स्थिति बदलेगी। और मुझे आशा है कि ये हम सब के लिए, हमारे रहते रहते इन सब चीजों को हम देख पाएंगे, इन परिवर्तन को हम देख पाएंगे। पुनः आप सभी को इस पुस्तक मेला को अपना स्नेह, अपना प्यार देने के लिए आप सभी को मैं धन्यवाद दूंगा कि आप लोग आते हैं, इतनी बड़ी संख्या में आते हैं और पुस्तक मेला के आयोजन को सफल बनाते हैं। मेरी आशा रहेगी कि आने वाले दिनों में भी हम इतने ही बृहद तौर पर इस कार्यक्रम को आयोजित कर सकें और लोगों की अपेक्षाओं पर खरे उतर सकें। धन्यवाद। धन्यवाद श्री चंचल कुमार जी। अब एक आखिरी औपचारिकता, हम लोग एक सामूहिक तस्वीर की अपेक्षा रखते हैं। तो आज जो